सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे वह बात कहने आया हूं जिसके बारे में कभी आप सोचते होंगे और शायद आपको उसका उत्तर न मिलता। मेरे जीवन का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों और सभी भद्र दिखें और किसी को कभी कोई दुख ना हो। हम आर्य धर्म को मानने वाले हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम ये सबसे बड़ी थाती है और यह भी प्रतिज्ञा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। आपको बता दूं कि मैं अगर चाहता तो विदेश जा करके बहुत सारा धन कमा सकता था। वो टैलेंट था मुझ में, परंतु मैंने ये सोचा कि मैंने भारत में जन्म लिया है और मेरे जीवन का प्रति क्षण भारत के लिए है। जिसे कहते हैं इंडिया फर्स्ट, कि भारत को सर्वश्रेष्ठ होना ही होगा, होना ही चाहिए। आप जानते हैं कि अमेरिका का जो डॉलर है वो आज कितने रुपए का है? संभवतः 78 रुपये। मैं मान लेता हूँ 75 रुपये भी है, ठीक है ना, मान लेता हूँ कि 75 रुपये भी है। भारत का 75 रुपया और अमेरिका का $1, यानी कि उसको डॉलर कहते हैं पर वो वहाँ का रुपया है, और जिसके वो हम रुपया कहते हैं वो यहाँ का डॉलर है। आई बात समझ में? यानी कि दोनों मुद्राएं हैं, करेंसी। अब भारत का रुपया इतना नीचे क्यों है? यानी कि उनका $1, हमारा 75 रुपया। इसका अर्थ जानते हो कि हम उनके सामने 75 गुना बेकार है, 75 गुना हीन है, 75 गुना नीच है। तभी तो हमने अपनी आबरू का सौदा किया, अपना स्वाभिमान उनके हाथों बेचा। आखिरकार कौन सी मजबूरी है
कि रुपया दिन पर दिन घटता जा रहा है और उनका डॉलर हमारे मुकाबले बढ़ता जा रहा है। कौन सी ऐसी मजबूरी है, उनकी कौन सी चीज़ इतनी अच्छी है जो हमारे भारतीय सामान का मुकाबला कर सके। परंतु कहा जाता है ना कि अगर किसी हाथी को 10 साल उसके पैरों में बेड़ियां बांध करके रखो, फिर वह अगर स्वतंत्र भी हो जाए तो वो उसी खूंटे के आसपास रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो गुलामी तो चली गई, लेकिन गुलामी की आदत नहीं गई। दुनिया जानती है कि भारत का आयरन सबसे अच्छा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की गाय सबसे अच्छी है, भारत की गाय का दूध सबसे अच्छा है, भारत का श्रमिक सबसे अच्छा, भारत का जवान सबसे अच्छा, भारत का सोना सबसे अच्छा, भारत की औषधियां सबसे अच्छी। तो भाई फिर कमी कहाँ है, किस जगह कमी है? क्या ऐसी कमी है? समझना होगा इस कुचक्र को। मतलब हम वहां पर जाएंगे, 80 रुपया लेकर के जाएंगे, और वहां का आदमी आएगा 1 रुपया लेकर के आएगा, $1 लेके आएगा, यहाँ 80 रुपये का सामान खरीद लेगा। तो हमारे यहाँ जो आदत है ना कि इंपोर्ट करो चीज़ों को, विदेशों से सामान लो, उनका सामान अच्छा है, मेड इन यूएसए, मेड इन जर्मनी, मेड इन, है ना, एक से एक जो है बातें। यानी कि बाहर जो चीज़ बनी है वो अच्छी है, ओरिजिनल है और जो हमारे देश में बनी है उसको देसी कह करके उसका मजाक उड़ाते हैं। कमी हमारी नहीं, कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी भी है। हमने हमेशा प्रोडक्ट बनाए तो उनमें इतना घालमेल किया हमारे भारतीय व्यवसायियों ने कि भारत की जनता अगर उनको देसी कह करके मजाक ना भी उड़ावे तो क्या करे। जैसे एक किसान के घर में दूध होता है और उसके बच्चों को दूध नहीं मिलता, वो सब नापा जाता है। उसी प्रकार से भारत में अच्छा माल बनता है, ऐसा नहीं कि अच्छा माल बनता ना हो, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और जो नंबर 2 का माल बनता है, जिसकी क्वालिटी घटिया स्तर की होती है, वो हमारे देश में खपत होती उसकी। आपको पता है कि चीनी मिलों में जो चीनी बनती है वो ये बड़े दाने, लगभग 1 सवा सेंटीमीटर के बड़े बड़े दाने, ज़्यादातर सब एक्सपोर्ट होते हैं। भारत में भी मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अभिजात्य वर्ग के जो लोग हैं वो उस चीनी को खा पाते हैं, और जो चीनी मार्केट में मिल रही है वो तो कुछ ठीक ठाक भी थी, हालांकि ज़्यादा अच्छी नहीं है, और जो कंट्रोल में कोटे में चीनी थी
उसका क्या कहना। बिल्कुल सबसे कंडम क्वालिटी की चीज़ कंट्रोल में। और वोट देने वाले सारे लोग कंट्रोल की चीनी खाने वाले। सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं का जो कंट्रोल की चीनी खाते थे। अब तो बंद हो गई। अब कैसे कैसे निर्वाह होगा। तो शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को सोचना होगा, आप कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, करोड़ों रुपया आप पैदा कर लें। मुझे पता है लॉबिंग होती है, ये सांसद, ये मंत्री, इनको लॉबिंग में बहुत कुछ मिलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में है, पेपर में उनके क्वेश्चन आते हैं। लॉबिंग बंद होनी चाहिए और ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचने चाहिए जिनको भारत की इज्जत की चिंता हो। आशा है कि सभी सुधीजन ध्यान देंगे इस बात पर और इस बात का प्रचार करेंगे, इस बात को सबको बताएंगे। और आप लोगों में से ही कुछ ऐसे पुरोधा खड़े होंगे जो भारत को उसका वास्तविक हक दिलाएंगे। इंडिया फर्स्ट। जय हिंद।